दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी या किसी भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास के ये 5 सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए देखते हैं आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं। फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ठीक है, जवाब दीजिए आप लोग। तो चलिए, जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। जानते हो, इनको मुकुटहीन राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए फटाक से। मुकुटहीन राजा, समझे? हाँ, तो चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं, है ना। ये याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, कॉपी लेकर बैठे रहिए। दूसरा प्रश्न है किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जानते हैं तो फट से कमेंट में लिखिए। किसको? जहांगीर को। आंसर है हमारा जहांगीर। जहांगीर, जानते हैं जहांगीर जो थे ना, जहांगीर स्वयं भी एक बेहतरीन चित्रकार थे। जहांगीर स्वयं भी एक बेहतरीन चित्रकार थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न तीसरा। और तीसरा प्रश्न है हमारा कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत लोग जानते हैं। कौन दिया था? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी, उनको स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है ना। उनको क्या कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद कहिए या स्वामी दयानंद सरस्वती कहिए, है ना। एक खास बात है इनके बारे में, और जानते हैं आप लोग क्या खास बात है? कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या की? इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की स्थापना की है, मुंबई से की है। इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। तो ये प्रश्न नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, है ना। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आंसर होगा, आप सबको पता है, गोरखपुर में ये घटना हुई थी। कौन सी घटना? उत्तर होगा चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और उसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, हिंसा के कारण, किसके कारण? हिंसा के कारण गांधी जी को इतना बड़ा आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हिंसा के कारण गांधी जी को इतना बड़ा आंदोलन बंद करना पड़ा। अगला पांचवा प्रश्न है हमारा। और प्रश्न पांचवा क्या है? ध्यान से देखिए। भारत का लौह पुरुष, नाम सुनते ही याद आ गया, सबको याद आ जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सब कोई जानता है इस प्रश्न का उत्तर। बताओ, उत्तर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाह वाह, सबको पता है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू